लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। वंदे मातरम पे सियासत होने लगी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एडजस्टमेंट में वक्त लगता है, शायद कांग्रेस को एडजस्टमेंट में वक्त लगा। कांग्रेस का कहना है मिस इंटरप्रेट किया गया। अब किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जो राष्ट्रीय गीत है जिसे यहाँ पे कौमी नगमा भी कहते हैं, 150वां वर्ष इस साल मनाया गया। बदकिस्मती ये है, उमर अब्दुल्ला साहब से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वंदे मातरम के लिए, लेकिन कांग्रेस की इतनी बड़ी नेत्री और सबसे सर्वोच्च पद जो हासिल करके बैठी हैं सोनिया गांधी जी, उनकी जो गतिविधियां थी वो तो सीधे सीधे एक अपमान करने वाली थी। और अगर 150 वर्ष उनको अभी एडजस्ट होने में लगेंगे तो अंदाजा कीजिए कि ये कांग्रेस की मानसिकता किस दिशा में जा रही है। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब क्यों सोनिया गांधी जी की वकालत कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर बेस्ड दो परिवार, दो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कश्मीर को रक्त रंजित किया, जिन्होंने आज भी जो अलगाव की बातें करते हैं, अलगाववाद की बातें करते हैं, तो उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हम। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता इस प्रकार की अगर गतिविधि करते हैं, उसकी ठेस मुझे नहीं पूरे देश के हर नागरिक को। इसके अलावा एक जो है बीजेपी में बदलाव हुआ है, जिस तरह से नई टीम सामने आई है, किस तरह से आप एक देखते हैं कि एक पार्टी को एवं देश को एक नई दिशा दे सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा दल है पूरे देश दुनिया में जहां पे परिवर्तन होता है। बाकी सभी दल किसी परिवार से चलते हैं और उनकी किचन कैबिनेट से डिसीजन होते हैं कि कौन कहां पे किस पद पर बैठेगा। केवल भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करके, पार्टी के अंदर का लोकतंत्र उस पे विश्वास करके लगातार परिवर्तन होता रहता। वैसे हमारे संविधान के अनुसार 3 साल के बाद हम पूरी जितनी भी इकाइयां हैं राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक सब बदलती हैं। और चूंकि अभी आदरणीय नड्डा जी के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी बने हैं, तो ये स्वाभाविक था कि एक टीम बनेगी जो उनके नेतृत्व में काम करेगी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। तो जो कल टीम आई है, नो डाउट सभी अनुभवी लोग हैं, सभी समर्पित लोग हैं, और जिन लोगों ने इस संगठन के लिए या राष्ट्र के लिए अपनी सेवा दी है, उसका सारा जायजा लेके, उसका सारा ध्यान रखते हुए कल टीम की अनाउंसमेंट हुई है। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के बेसिक आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये टीम बिल्कुल उपयुक्त टीम है। हम इनका स्वागत भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। चुनाव भी आने वाले हैं, यूपी में चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में, कई अन्य राज्यों में। कितना आपको लगता है कि एक दिशा पार्टी को देनी है अपने वर्कर्स को, सबको ये दे पाएगी? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है या मणिपुर है, और अगले 2027 के दिसंबर में हिमाचल या गुजरात के भी 7 राज्य ऐसे चुनावी राज्य है। लेकिन राजन जी, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई अलग से कोई सेपरेट उत्सव नहीं है। हम हर वक्त चुनावी तैयारी में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कार्यरत है, ग्राउंड पे, ग्राउंड जीरो पे हमेशा कार्यरत होता है। और जहां तक इन 5 राज्यों की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो अभी टीम बनी है, निश्चित रूप से जो अभी नेतृत्व सामने आया है, इनकी मेहनत, इनका अनुभव और उन राज्यों के कार्यकर्ताओं की कठिन परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, भ्रम नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि चाहे वो जम्मू के खिलाड़ी हों, चाहे डेली वेजर्स का मुद्दा भी मैं इसके बाद उस पर बात करूंगा, लेकिन खिलाड़ी हूं, अभी तक कई ऐसे सेक्शन हैं जिनमें जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव के जो इल्जाम हैं वो अभी भी लगाए गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैं राजन जी केवल जम्मू खित्ते के भेदभाव की बात नहीं करूंगा। स्पोर्ट्समैन, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस हैं, वो दोनों संभाग के, चाहे जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, दोनों के साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ है। जो जेन्युइन लोग हैं, इसमें तो अर्जुन पुरस्कार विजेता तक है, जो सिलेक्ट हुए हैं, हमें उनसे कोई भी रोष नहीं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको इग्नोर किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, हमें इनका बहुत मलाल है। और हम इससे आहत भी हैं कि इतने बड़े पुरस्कार विजेता भी इग्नोर हुए हैं।
हमने हालांकि अपनी सिंपैथी, अपनी हमदर्दी इनके साथ जताई है। मैंने खुद उपराज्यपाल महोदय से मिलके एक डिटेल्ड लेटर भी सौंपा है कि इसको थारो देखो और जो इग्नोर्ड हैं उन्हें इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उन्हें आप ज्वाइनिंग कराओ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जांच की मांग है खिलाड़ियों की, वो आप सहमत हो इससे? ठीक है, जांच करें, वो जांच किस चीज की हो, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो बाहर रहे हैं उनको इमीडिएट इंक्लूड करके उनको वो जगह मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे डेली वेजेस से, वो काफी उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन आज उनमें भी नाउमीदी है। उमर अब्दुल्ला साहब देखिए वो लीस्ट बॉदर करते हैं डेली वेजर को। कोई भी गरीब तबका है, सिर्फ डेली वेजर्स की बात नहीं करता हूं मैं। सरकार 2 साल से मुझे बताइए कौन से ऐसे सेक्शंस के साथ जिन्होंने, जहां पे इन्होंने रीच आउट किया है, जहां पे इन्होंने कोशिश की है कि वो काम करेंगे किसी वर्ग का। तो मुझे नहीं लगता है कि डेली वेजर्स के साथ जो आज तक मजाक किया वो कहीं ये सही नीयत से उस पर काम करेंगे। पिछले साल भी जब हमने इस इशू को असेंबली में उठाया था तो उस वक्त भी एक चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। उससे पहले जो वादा किया था वो सामने नहीं आया। तो उमर अब्दुल्ला साहब किसी भी सेक्शन के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ आज तक कभी न न्याय किया है न करेंगे। ये तीसरी पीढ़ी है। आप 3 पीढ़ियों का आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, गवर्नेंस नाम की चीज जम्मू कश्मीर में दी ही नहीं इन्होंने, तो अब हम इनसे कौन सा एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई अहम मुद्दे, जो सुलगते मुद्दे, उन पे अपनी बात रखी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।